नमस्कार। प्राणायाम का अभ्यास सीखने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, नाड़ी शुद्धि यानी नाड़ियों की शुद्धि। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि हमारे शरीर में नाड़ियाँ कितनी हैं। कुल मिलाकर के जो प्रमुख नाड़ियों की बात आती है तो उसमें 3 प्रमुख नाड़ियों की चर्चा की गई है हठ प्रदीपिका में और अन्य अन्य ऋषियों ने। सर्वप्रथम है इड़ा नाड़ी, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। इड़ा हम बोलते हैं अपना लेफ्ट नोस्ट्रल, जो हमारा बायां स्वर है, बाईं नासिका है, और पिंगला है हमारी दाहिनी नासिका। यदि हम अपने जो अपना मेरुदंड है, उस मेरुदंड से मूलाधार से लेकर के और सिर के ऊपर सहस्त्रार तक अगर हम अपने चक्रों की गणना देखते हैं तो हमारी नाड़ियों का जो शेप है वो इस प्रकार से 8 बनाती है, इस प्रकार से 8 बनाती है और एक दूसरे को वो क्रॉस करती हुई जाती है। तो जहाँ पर वो क्रॉस करती है वहाँ पर वो चक्र बनते हैं। तो इस प्रकार से ये घूम करके और फिर लास्ट में हमारी नासिका, बाईं नासिका और दाईं नासिका, इस पर ये ओपन होती है। सुषुम्ना नाड़ी वो सीधे हमारी सहस्त्रार में चली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पूरे अस्तित्व का जो निर्धारण है वो इस प्राण तत्व के प्रवाह के ऊपर निर्भर करता है कि हम, कोई व्यक्ति यदि सुस्त दिखाई देता है और कोई व्यक्ति चुस्त दिखाई देता है तो वह भी उसके व्यक्तित्व का निर्धारण ये नाड़ियाँ ही करती हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति शांत और सौम्य नेचर का होगा या बहुत काम को धीमे और आराम से अगर करने वाला होगा, बहुत सोच विचार करके अच्छे से करने वाला होगा, वह व्यक्ति, उसका ज़्यादातर जो बायां स्वर है वो एग्रवेट रहता है। और कोई व्यक्ति बहुत तेजस्वी होगा, बहुत ऊर्जावान होगा और जिसको उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, काम की जल्दी बहुत ज़्यादा रहती है, वह उस व्यक्ति का अधिकांश स्वर हमारा दायां स्वर रहता है। बाएं स्वर को हम चंद्र स्वर कहते हैं और दाहिना स्वर हमारा सूर्य स्वर होता है। अब बात आती है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की। तो यह जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, इस प्राणायाम से फर्क क्या पड़ता है, लाभ क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हमारा नाभि क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र से हृदय तक 101 नाड़ियों की उत्पत्ति बताई गई, यानी उसकी संख्या 101 नाड़ियाँ हमारी नाभि से हृदय के बीच में, और नाभि से और 101 नाड़ियों के साथ में उनके भी फिर विभाजन, यानी एक एक नाड़ी का 100 ऐसे करते विभाजन। तो इस तरह से करते हुए वो संख्या होती है 72,000 नाड़ियाँ। कुछ लोग उनका भी विभेदन करते हैं, उनकी भी और 100 नाड़ियाँ ऐसे निकाल करके बताते हैं, तो लगभग वो 72 लाख नाड़ियों तक की संख्या वो बताते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता इत्यादि जो शास्त्र हैं उनमें मुख्य 72,000 नाड़ियों की संख्या बताई गई। तो इनका जो उद्गम क्षेत्र है वो हमारा नाभि है, नाभि केंद्र हमारा इसका उद्गम है। तो इस नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम का लाभ ये मिलता है कि हम जब श्वास को बहुत नियंत्रित तरीके से गहरा लेते हैं और धीमा लेते हैं, तो ये जो श्वास है, ये जो प्राणवायु है, यह प्राणवायु हमारी नाड़ियों के भीतर तक वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जो मल है, अशुद्धियाँ हैं, वो सब उनको दूर कर देती है। हठ प्रदीपिका कहती है कि हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो मल से भरी हुई रहती हैं, तो उनको नित्य निरंतर साफ करते रहना, वह हमारे शरीर, मन, बुद्धि और प्राण, इन सब के लिए आवश्यक है। जितना यह स्वच्छता रहेगी उतना ही व्यक्तित्व निखर करके आएगा, प्रत्येक कार्य वो अच्छे तरीके से कर सकेगा। यानी अपने यह शरीर को अपने मोक्ष का साधन बना सकता है इन नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के द्वारा। तो हम इसके करने का इसका तरीका हम जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि प्रत्येक प्राणायाम के लिए हमें एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।
उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम आता है हमारे बैठने की स्थिति। मैं बार बार बताता हूँ, जब हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो हमारे शरीर ढीला होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, चेहरा शांत होना चाहिए, मन सहज होना चाहिए, हमारी शरीर, कमर, मेरुदंड और गर्दन की स्थिति सीधी होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं करने का तरीका। हमने जब एकांतर कपालभाति किया था या उज्जयी प्राणायाम किया था, तब ये नासिका मुद्रा के बारे में हमने चर्चा की थी। नासिका मुद्रा इस प्रकार से हम दाहिने हाथ से बनाते हैं। अब दाहिने हाथ से बनाने का क्यों, इसका कारण है, हमारे जो हाथ है उस हाथ में भी ये जो 5 उंगलियां हैं, ये हमारे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो अंगूठा है वो अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये तर्जनी उंगली ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जो सबसे बड़ी उंगली, जो बीच की उंगली है, वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमारी अनामिका है, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और यह छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो यानी हमारा पूरा जो हाथ है वो पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैंने आपको बताया कि नासिका मुद्रा दाहिने हाथ से बनानी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और यह जो स्वर है ये भी हमारा कौन सा तत्व है, सूर्य स्वर है, यानी अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व से स्पर्श कराना, और यह जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, यह जल की प्रकृति भी शीतल है और पृथ्वी की प्रकृति भी शीतल है, तो इसलिए, और चंद्र की प्रकृति भी शीतल है, तो शीतल से शीतल को स्पर्श कराना और अग्नि को अग्नि से स्पर्श कराना, तो यह एक वैज्ञानिक आधार है। कई लोग उल्टे हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हैं तो वह उल्टा हो जाता है, जिसके कारण से लाभ के बजाय हानि होने की संभावना रहती है। तो इस बात को भी हम गहराई से समझेंगे। बाएं हाथ से हम चिन्ह मुद्रा बना लें, दाहिने हाथ से हम नासिका मुद्रा बना लें, और फिर श्वास को कैसे लेना है। सर्वप्रथम अपने दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करेंगे। जो श्वास ऑलरेडी हमारे अंदर है उसको बाईं नथुने से हम पूरा छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे। अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको श्वास में बता नहीं सकता, तो इसलिए, क्योंकि बोलते समय तो श्वास नहीं छोड़ सकता, तो मैं हाथ के इशारे से आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से श्वास को हमको छोड़ना है। अब सबसे पहले हमने लिए जो पहले से श्वास था उसको पूरा छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे हमने बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे भरा। पूरा श्वास जब भर जाए तब बाईं नथुने को हम उंगली से बंद कर देंगे और लिए हुए श्वास को हम बाहर छोड़ देंगे। वापस जहाँ से जिस नासिका से छोड़ा है उसी नासिका से हम वापस श्वास को भरेंगे और फिर बाएं नथुने से वापस इसको खाली कर देंगे। यानी प्रक्रिया क्या है कि बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से वापस लेना है और बाएं से वापस छोड़ना है। अब इस प्रक्रिया में अवधि कितनी होनी चाहिए, यानी अगर एक आदर्श अवधि अगर हम 7 सेकंड मानते हैं, मान लीजिए कि 7 सेकंड में हम श्वास को ले रहे हैं, तो आदर्श स्थिति यह है कि 14 सेकंड में हम श्वास को छोड़ें और फिर 7 सेकंड के अंदर श्वास को लें, 14 सेकंड में छोड़ें। ये मैं आदर्श स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि हमें ऐसा न बन पाए तो कम से कम इतना प्रयास तो करें कि 7 सेकंड में अगर ले रहे हैं तो 8 सेकंड में छोड़ें, यानी जितने समय में ले रहे हैं उससे थोड़ा सा अधिक समय में हम छोड़ें। अब प्रश्न ये आता है कि हमें अवधि इतनी ही रखनी है कि और भी बढ़ानी है। प्राणायाम के अंदर, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में, यदि एक चक्र, जैसे हम श्वास लेते हैं, बाईं नासिका से श्वास लिया, दाहिने से श्वास को छोड़ा, दाहिने से वापस लिया और बाएं से छोड़ा, तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। यानी एक चक्र के अंदर इतना समय अपने को लगाना चाहिए। तो वह श्वास लेने का तरीका क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। श्वास हम इतना धीमा लेंगे कि उसका एक तो घर्षण उत्पन्न ना हो और दूसरा उसकी आवाज़ भी नहीं आए। यानी जितना धीरे हम ले सकते हैं, इस श्वसन की प्रक्रिया में हम पूर्ण यौगिक श्वसन में जो हमने अभ्यास किए थे, यानी पूर्ण यौगिक श्वसन में हमने
उदरीय श्वसन किया था, वक्षीय श्वसन किया था, स्कंदीय श्वसन किया था। तो इसमें हम वक्षीय श्वसन तक अपने पूरे फेफड़ों को फुला सकते हैं और धीरे धीरे हम उसको ले सकते हैं। अब मैं एक राउंड आपको करके दिखाऊंगा, उस एक राउंड को से आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से ये किया जाता है और कितना समय अपने को इसमें लगाना चाहिए। अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं एक बार करूँगा और फिर उसके बाद इस प्राणायाम के विषय में अपन इसका लाभ भी समझेंगे। पहले मैंने श्वास पूरी तरह छोड़ दिया, देखिए। यह एक राउंड हमारा पूरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें अपनी श्वास पर नियंत्रण लाना है और नियंत्रण लाते हुए उसको आयामित करना है। यानी प्राण के जो डायमेंशंस हैं, यानी जब हम प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे तो प्राणायाम के विषय के जो पंच प्राण हैं, यानी हमारा मुख्य प्राण से हमारा अपान, उदान, व्यान, समान, इस पूरे पांचों तत्व को हम और अच्छे से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको संक्षेप में ये समझना चाहिए कि जितना जितना हम मुख्य प्राण को हम नियंत्रित करेंगे, उतना ही हमारा जो सब प्राण है, उप प्राण है, वो भी हमारा नियंत्रण में आ जाता है। तो और इसके जो मुख्य बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एक तो हमारे श्वसन की ताकत बढ़ जाती है, हमारे हृदय की क्वालिटी बढ़ जाती है, हृदय के काम करने की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यानी क्वांटिटी बढ़ना यानी हृदय की, और क्वांटिटी बढ़ना यानी आयु में वृद्धि होना, और हृदय के काम करने की क्वालिटी बढ़ना यानी हमारा शरीर स्वस्थ रहना। तो ये दो मुख्य काम इससे होते हैं। प्लस हमारा मस्तिष्क इससे शांत रहता है। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारा क्रोध शांत होता है, हमारा मन शांत होता है। इसके साथ ही फेफड़ों की शक्ति, फेफड़ों की ताकत हमारी इससे बढ़ती है, जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसका भी विकास होता है। तो महत्वपूर्ण बातों में तनाव से मुक्ति दिलाने वाला, मन को शांत करने वाला, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाला और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को एक सकारात्मक भाव में आयामित करने वाला यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। हम कल इसका और सुंदर तरीके से अभ्यास करेंगे। आप इसको अच्छे से सीखिए, बहुत सौम्य तरीके से सीखिए। और एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो मन में चिंतन क्या चलना चाहिए? मन में चिंतन हो सकारात्मक चिंतन, अथवा और अगर कोई ध्यान ना आए तो केवल ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम में भी निराकार ईश्वर, जैसे ओंकार का उच्चारण, ओम 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 बोलते हुए हम श्वास को लें और इस प्रकार से छोड़ें। मुंह से नहीं बोलना है, शब्दों में नहीं बोलना है, मन में बोलना है, मन में चलना चाहिए ओम ओम ओम। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये अभ्यास समझ में आ गया होगा, और इसके विषय में अगर कोई आपको भ्रांति हो या कोई प्रश्न हो तो हम आगे ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।